किसी ने क्या खूब कहा है कि सपना वो नहीं जो हम सो करके देखें, सपना वो है जिसके लिए हम रात भर जाग कर मेहनत करें और अपना सपना को पूरा करें। कहा जाता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा आपके पास सब्जेक्ट है जिसको समझाने के लिए एक अच्छा कोच की आवश्यकता है, और यदि अच्छा कोच आपको मिल जाते हैं तो केमिस्ट्री बहुत ही इंटरटेनमेंट विधि के द्वारा कोई भी टॉपिक को, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक को समझाया जा सकता है। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग VBT के नाम से जानते हैं। अगर ये रक्षाबंधन के टाइम बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसका नाम बोला जाता है कि VBT का पूरा नाम भाई बहन का त्यौहार होता है। VBT का भाई बहन का त्यौहार होता है। अगर इसे कर्मा के समय पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है भाई बहन का त्यौहार। लेकिन जनरली अगर ये करवा चौथ के समय ये टॉपिक मिल जाए तो उस समय VBT को पढ़ाया जाता है भाई और भौजाई की त्यौहार। समझ गए? लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होते हैं इसका एप्लीकेशन क्यों किया गया, तो कहा जाता है कि जनरली संसार में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबका एक रियल स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये शरीर एक कंपाउंड है तो इसमें हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक ये सब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं। ये सब मिल करके ही हमारा एक बॉडी का निर्माण किया है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें कंपाउंड बनाने के लिए एटम का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यानी एटम, आपका हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान ये सब का होना बहुत अनिवार्य है। अब कहा जाता है कि VBT का खोज, जनरली अगर हम बात करते हैं कि VBT का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सर्वप्रथम VBT का खोज पॉलिंग्स नामक वैज्ञानिक ने, ये बताता है पॉलिंग्स नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इनका मान्य जो है, इनका जो कुछ नियम कानून थे और लिविस दोनों मिल करके, पॉलिंग्स और सिडविक लिविस नामक वैज्ञानिक ने 1930 की बात है, उस समय इसने बताने का प्रयास किया था। लेकिन क्या होता है कि उस समय बढ़िया से यानी अच्छा ढंग से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नहीं बता पाते हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड के रियल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताते। अब सुनिए, ये VBT जो बनाया गया था, एक्चुअली कहा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर या रियल ज्योमेट्री बताने के लिए बताया गया था। जनरली हम लोग जानते हैं कि ये जो VBT है, ये कहा जाता है आपके पास VBT, ये VBT का खोज गिलिस्फाई और नेहलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेहलम, गिलिस्फाई और नेहलम नामक वैज्ञानिक ने किया था। गिलिस्फाई और नेहलम दोनों कहे जाते हैं कि ये दोनों साड़ू भाई थे, यानी कि ये दोनों आपस में पार्टनर थे, हर चीज़ को ये अपना मिल के काम करते थे। तो इस थ्योरी को बनाने के ऊपर VBT बनाने का माध्यम इनका था, स्रोत ये था कि पॉलिंग्स नामक वैज्ञानिक ने कुछ थ्योरी अपना दिया था, कुछ आपका सिडविक लिविस ने भी इसका थ्योरी दिया था, लेकिन उनका थ्योरी गलत साबित हो जाता है। तो उसके थ्योरी को अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद गिलिस्फाई और नेहलम नामक वैज्ञानिक ने कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड का रियल ज्योमेट्री बताएंगे, और रियल ज्योमेट्री बताएंगे, रियल स्ट्रक्चर बताएंगे, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं यानी कि उसमें जो परमाणु होता है उसका एक्चुअल स्थान भी बताएंगे। तो एक्चुअल स्थान, किसी भी यौगिक का एक्चुअल स्थान और किसी भी यौगिक में किसी परमाणु का एक्चुअल स्थान और रियल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बताने के लिए VBT तैयार किया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का निर्माण करता थे यानी प्रतिपादन करता थे, प्रिपरेशन जो किए थे, जिसका नाम था गिलिस्फाई और नेहलम। जैसे जनरली वे में हम लोग जानते हैं कि ऐसे 10th क्लास में बच्चों को बता दिया जाता है कि CH4 ये मीथेन होते हैं,
अब ये मीथेन होता तो है, सही बात है कि मीथेन होता है भाई। अब एक हमारे पास CH4, यहाँ पे मीथेन ये भी होता है, ये दोनों सही है। लेकिन एक का स्ट्रक्चर हम VBT के माध्यम से बनाएंगे जो कि गिलिस्फाई और नेहलम ने बताया था, और यहाँ पे CH4 एक जनरल मेथड से बनाएंगे। तो जनरल मेथड से बनाने पर क्या होता है कि आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से ड्रा कर देते हैं, ऐसे 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 कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन 11th क्लास में आइएगा तो VBT के अनुसार जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर और रियल ज्योमेट्री के बारे में बताया गया तो यहाँ पर इस तरीका से स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया गया, इस तरीका से, जो कि H H H H, यहाँ पे H, और ये आपका इस तरीका से स्ट्रक्चर ड्रा करता है और बताता है कि CH4 का जो आकार होते हैं ये टेट्राहेड्रल के रूप में होते हैं, और इसका कार्बन का एक परमाणु यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं और ओवरलैप किए हुए रहते हैं। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ ओवरलैप होता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है। ये VBT बताया था। VBT के अनुसार सभी प्रकार के कंपाउंड को अलग अलग टाइप में बांटा गया, और अलग अलग टाइप में बांट करके ये VBT ने क्या किया, यानी गिलिस्फाई और नेहलम ने सभी को मुख्य रूप से अपना एक कंपाउंड और उसका एक अलग प्रॉपर्टी दिया। कम से कम VBT के अनुसार किसी भी कंपाउंड का 5 से 6 प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं, जो कि VBT डिपेंड करता है सेंट्रल एटम और साइड एटम पे, क्योंकि जितना सेंट्रल एटम साइड एटम होते हैं उन सभी का हमारे पास अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जनरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड से रिलेटेड कि अब देखिए यहाँ पे बात बताता है गिलिस्फाई और नेहलम VBT के अनुसार कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं उस कंपाउंड को हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे, यानी कि वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गिलिस्फाई और नेहलम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं उस सभी कंपाउंड को हम AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, AB5 टाइप और AB6 टाइप के रूप में डिवाइड करेंगे। यानी कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड थे उस कंपाउंड को AB टाइप, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 टाइप में डिफाइन कर दिया, जिसमें बताता है कि आगे वाला जो A दिखाई दे रहे हैं ये है आपका सेंट्रल एटम, और पीछे वाला जो आपका ये दिखाई दे रहा है इसको बोलता है साइड एटम। तो जिस कंपाउंड में AB कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो AB में सेंट्रल एटम की संख्या 1 और साइड एटम की भी संख्या 1। अगर हम AB6 की बात करते हैं तो AB6 में कहा जाता है कि सेंट्रल एटम की संख्या 1 और साइड एटम की संख्या 6, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम की संख्या 1 हो और साइड एटम की संख्या 6 हो उसे हम AB6 टाइप कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार से गिलिस्फाई और नेहलम ने VBT के अनुसार क्या किया कि बहुत सारे कंपाउंड का अलग अलग टाइप बनाया और अलग अलग प्रॉपर्टीज बताए और अलग अलग उनका रियल ज्योमेट्री भी बताया। तो मुख्य रूप से VBT का जो निर्माण किया गया था कंपाउंड और मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर और रियल ज्योमेट्री बताने के लिए। अब आपसे कहता है कि AB प्रकार, AB2, AB3, AB4, इसमें बहुत सारे कंपाउंड आपके पास आ सकते हैं। अगर हम AB की बात करते हैं तो NaCl, KCl, फिर आपके पास LiH, ये सभी आपके पास इसका उदाहरण हो जाते हैं। AB2 की बात करते हैं तो MgCl2, फिर आपके पास BeF2, MgF2, इस तरीक़ा से कंपाउंड आ जाते हैं। AB3 टाइप की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है AlCl3, फिर आपके पास BF3, BCl3, इस टाइप से कंपाउंड आते हैं। अब यहाँ पे AB4 की बात किया जाता है कि AB4 टाइप में कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, तो ये देखिए CH4, CCl4, CF4 ... etc, यानी जिसमें सेंट्रल एटम 1 हो और साइड एटम 4 हो उसे हम कह देते हैं AB4 टाइप। AB5 टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है PCl5,
PCl3 और F2 इस तरीका से कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। SF6 इसमें सेंट्रल एटम की संख्या 1 और साइड एटम की संख्या 6 होता है। अब इसमें कहा जाता है कि ये सभी कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया और अलग अलग थीटा बताया गया, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन बताए गए हैं, अलग अलग सेंट्रल एटम, साइड एटम, यानी बहुत सारे प्रॉपर्टी बताए गए हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी भाई बहन का त्यौहार या तो भाई भौजाई का त्यौहार के नाम से इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं। अब कहा जाता है कि VBT जो हमारे पास होते हैं जनरली, इसमें एक्चुअली जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के बारे में आपको बताया गया है। और यदि आप बढ़िया से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा, इंटरटेनमेंट मेथड से, कंसेप्ट मेथड से, डोमेस्टिक मेथड से। जिस मेथड से बच्चे को समझ में आना चाहिए उस मेथड से आपको क्लास में इसका सॉल्यूशन और इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आप देर न करें, ज्वाइन करें अभी मिडजे केमिस्ट्री और आ करके जितना भी समझने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आ करके क्लास में क्लियर करें, ऑफिस में मिलें और अपना एडमिशन लें मिडजे केमिस्ट्री में। अभी आपका विशेष ऑफर के साथ सिलेबस चालू है।